नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका डालीगंज जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। डालीगंज जंक्शन पर अमृत भारत योजना में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसकी झलक आपको हम दिखाएंगे। क्या कुछ हो रहा है डालीगंज जंक्शन पर, इसको देखिए आज के इस वीडियो में। आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि ज़ुकाम हो रहा है बहुत कस के। 2 दिन तो बहुत हालत ख़राब रही, तो उम्मीद है आवाज़ का जहाँ पर भी कोई इशू होगा थोड़ा सा तो उसको आप माफ़ कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपको एक बेहतर वीडियो दिखा पाएँ और जो बात कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं डालीगंज जंक्शन से। कार्य ज़ोरों पर है, आवाज़ आप देख रहे हैं बराबर निरंतर आ रही है, तो शूट करना भी मुश्किल हो जा रहा है। डालीगंज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आगे जहाँ पर हमारी ये स्टॉपर लाइन, ठोकर लाइन आती है बाएं हाथ पर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म की ठोकर तैयार की जा रही है। अब उसके जो पत्थर होते हैं, सीमेंटेड स्लैब्स आप कह सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में देखिए ढेर है। पूरे प्लेटफॉर्म पर इस दिशा में भी मुझे लगता है यही ठोकर जो है वो लगाई जाएगी जिधर हमारी ये स्टॉपर लाइन है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ आप देख सकते हैं ढेर कर दिया गया है। हालांकि अभी यहाँ पर इस दिशा में पैदल पुल का निर्माण होता तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पर कार्य चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है इसको दिखाते हैं। डालीगंज जंक्शन पर बड़े बड़े शेल्टर्स लगाए जा रहे हैं, नए शेल्टर्स, जिसके लिए यहाँ पर तमाम सारा आप देख सकते हैं सामान रखा हुआ है। और कंस्ट्रक्शन का सामान, क्योंकि फ़र्श भी बनेगा, फ्लोरिंग पूरी नए सिरे से तैयार की जा रही है, उसके लिए यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कितनी सारी पत्थर की जो गिट्टी है वो आ गई है, मोरंग आ गई है। शेल्टर आप देख सकते हैं सामने की दिशा में भी नए शेल्टर्स तैयार किए जा रहे हैं निरंतर। और जो इधर हमारा शेल्टर है आप देख सकते हैं, इधर नाली तैयार हो रही है और जो शेल्टर है वो कितना बड़ा शेल्टर लग रहा है अब आप देख सकते हैं। इस दिशा से सामने भी शेल्टर लग रहा है, उधर देखिए शेल्टर के स्ट्रक्चर को और खड़ा किया जाएगा। तो जिस हिसाब से तैयारियां चल रही हैं, लग रहा है आने वाले समय में यहाँ से और ट्रेन्स, रेलवे जो है वो योजना बना रही है, प्लान कर रही है, और ट्रेन्स ऑपरेट होंगी डालीगंज जंक्शन से निकट भविष्य में। क्योंकि अमृत भारत योजना में ये सारा कार्य किया जा रहा है यहाँ पर, डेवलपमेंट। और इधर देखिए काम फर्श का बनना शुरू हो गया है, आगे इधर खुदा हुआ है, कोटा स्टोन इधर लगाया जाएगा और लेबर लगी हुई है यहाँ पर। तो कार्य प्रगति पर है, कृपया अंदर नहीं प्रवेश करें और प्रवेश करने के लिए एरो बनी है, आगे से घूम के जाएं। इधर जो मुख्य हमारा प्रवेश द्वार होगा सेकेंड एंट्री की तरफ डालीगंज जंक्शन की, यहाँ पर बाहर अब आप देख सकते हैं एक फाउंटेन, फव्वारा जो है उसका निर्माण किया जा रहा है। इससे यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है उसकी खूबसूरती में और 4 चांद लग जाएंगे, तो एंट्रेंस और भी सुंदर हो जाएगी। इधर फव्वारा आ जाएगा, सामने रंग बिरंगी लाइट्स जला करेंगी रात के समय। सामने की दिशा में पार्किंग तैयार की जा रही है, काफ़ी बड़ी और स्पेशियस पार्किंग यहाँ पर तैयार की जाएगी। जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं, इधर सामने पार्किंग बनाई जा रही है काफ़ी बड़े एरिया में। और तमाम सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीनरी और कंस्ट्रक्शन का सामान यहाँ पर डंप है। कार्य निरंतर चल रहे हैं, यहाँ पर खुदाई की जा रही है पानी की निकासी के लिए, कि फव्वारे का पानी जिस तरह से भरा जाएगा, फिर जब वो ड्रेन आउट किया जाएगा, बासी हो जाता है पानी, पुराना हो जाता है। इधर भी देखिए क्रेन वगैरह खड़ी हुई है। अप्रोच रोड भी तैयार की जाएगी और सड़क का भी अभी नगर निगम ने भी टेंडर्स जारी किए हैं, तो अप्रोच रोड यहाँ पर दोबारा से नई बन जाएगी। अगर आप भीतर खड़े होंगे डालीगंज जंक्शन की दिशा से देखेंगे बाहर का नज़ारा, जिधर एग्ज़िट है, तो सामने फव्वारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अभी देखिए तेज़ी के साथ इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये एक नई
नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, फुवारा, जिससे 4 चांद लग जाएंगे। खूबसूरती बढ़ेगी, ब्यूटिफिकेशन भी होगा और एक अट्रैक्शन हो जाएगा, सुंदरता बढ़ेगी डालीगंज जंक्शन की। तो काफ़ी काम किया जा रहा है, बस नंबर ऑफ़ ट्रेन्स यहाँ से कुछ और चलाई जाएं, कुछ बढ़ाई जाएं, तो फिर इसका सही लाभ यात्रियों को मिले। अभी सेकेंड एंट्री पर टिकट घर चालू नहीं हुआ है, बहुत लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है। इसको भी अब DRM लखनऊ मंडल सर को देखना चाहिए कि जल्द से जल्द ये टिकट खिड़की इधर चालू हो जाए, जिससे यात्रियों को सुविधा मिले, इधर आराम हो जाए टिकट लेने का। तो देखिए कंक्रीट को किस तरह से मिक्स किया जा रहा है यहाँ पर मशीन की सहायता से। फर्श पूरी तरह से नए सिरे से तैयार हो रही है यहाँ पर। डालीगंज जंक्शन का ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है और इधर पूरा जो शेल्टर लग रहा है, अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा शेल्टर आगे तक ये तैयार किया जा रहा है। इसके नीचे पूरा फर्श नए सिरे से बनेगा, कोटा स्टोन वगैरह लगाया जाएगा और डालीगंज जंक्शन काफ़ी चमक जाएगा। और अब प्लानिंग करनी चाहिए, यहाँ पर हाइड्रेंट पाइप्स लगाए जाएं, ताकि जो रेलगाड़ियाँ यहाँ से शुरू होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं या यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं, ख़त्म होती हैं, तो यहाँ पर कोच में पानी भरने की व्यवस्था हो। साथ साथ सफाई कर्मी भी बहुत ज़रूरी हैं। सफाई का ठेका या तो टेंडर रेलवे किसी निजी कंपनी को, किसी के हाथों आप सौंप दें। जैसे किसी ज़माने में किसी टाइम यूरेका फोर्ब्स के पास सफाई का हुआ करता था, तो जब हम लोग मुंबई की दिशा में जाते थे तो रतलाम जब आता था स्टेशन, तो वहाँ पर उनके सफाई कर्मी जेट लेकर के बाकायदा क्लीनिंग प्रॉपर करते थे कोचेस की। तो वो अब प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पा रही है, ना सीतापुर जंक्शन पर हो पा रही है, ना मैलानी में हो रही है। ट्रेन जिस प्रकार से जाती है उसी प्रकार से ट्रेन वापसी कर लेती है। जो साधारण डिब्बे हैं उनकी तो दशा बहुत ही बुरी है, दुर्दशा है अगर हम कहें। सफाई नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि जैसे ही ट्रेन पहुंचती है अनारक्षित कोच में लोग घुसने लगते हैं, सवारियां उतर भी नहीं पाती हैं। मुंबई की ट्रेन का तो विशेषकर 12, 107, 108 जो हमारे रूट पर चलती है, मुंबई से आती है जो LTT से सीतापुर के बीच, तो उसकी स्थिति भी बहुत ख़राब है। और जो सामान्य गाड़ियां हैं उनकी साफ़ सफाई भी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए विभिन्न जंक्शंस पर, बड़े स्टेशंस के ऊपर मुझे लगता है कि कुछ टेंडर निकाल करके जो इस प्रकार की संस्थाएं हैं, चाहे यूरेका फोर्ब्स हो, सुलभ हो या और भी अन्य तमाम संस्थाएं हैं, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी ब्रांड की कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार से जब तक आप व्यवस्था के लिए सफाई प्रोफेशनल तरीके से आप नहीं करेंगे, तो जो ट्रेन्स की कोचेज़ हैं, टॉयलेट्स हैं, उनकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है, चाहे बायो टॉयलेट्स हों। तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है कोच की। और डालीगंज जंक्शन से भी नकाहा जंगल, बहराइच के लिए अयोध्या जंक्शन तक, रोजा शाहजहाँपुर की दिशा में, और सीतापुर से कानपुर सेंट्रल डालीगंज होते हुए मेमू ट्रेन। तो इस प्रकार से ट्रेन्स भी अब लानी चाहिए, सुबह शाम कम से कम एक गोंडा जंक्शन तक, एक नकाहा जंगल तक 2 ट्रेन्स हों। तो रेलगाड़ियाँ भी चाहिए, क्योंकि लंबे रूट की कोई ट्रेन ना कोई इंटरसिटी यहाँ पर रुकती है, सिर्फ और सिर्फ अभी डालीगंज से सीतापुर, और जो मैलानी की ट्रेन्स हैं वही यहाँ से जाती हैं, यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती हैं। तो लंबे समय से नकाहा जंगल ट्रेन भी नहीं चल रही है, जो डालीगंज से चला करती थी पहले पैसेंजर्स। तो उसके बारे में भी विचार करना चाहिए रेलवे को। फ़िलहाल काम चल रहा है, यहाँ पर लेबर लगी है। इधर बाहर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी पार्किंग अब बन गई है, यहाँ से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि डालीगंज जंक्शन पर जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है, वेटिंग हॉल वगैरह अंदर सब यहाँ पर बने हुए हैं, तो इसका फ़ायदा भी अब रेलवे को भी और जनता को, जो यात्री हैं, उनको मिलना चाहिए। तो डालीगंज जंक्शन से एक झलक आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर
किस प्रकार से कार्य चल रहा है। बाहर फुवारा बनेगा, यहाँ पर फर्श बनेगा। अभी पैदल पुल पर कुछ खास काम नहीं हुआ है, गर्डर लॉन्चिंग देखना होगा कब करते हैं, क्योंकि पैदल पुल जो इधर हमारे बादशाह नगर की दिशा में या सीतापुर की दिशा में कहें, यहाँ पर क्रॉसिंग की तरफ बनाया जाना है, वो अभी इनकम्प्लीट है काफ़ी लंबे समय से। तो ये कार्य भी होने हैं और भविष्य में देखना होगा जब सीतापुर के सेक्शन पर हमारा लोड बढ़ता जाएगा तो आने वाले समय में क्या डालीगंज जंक्शन से सीतापुर तक दोहरीकरण होता है, डबलिंग, क्योंकि बख्शी के तालाब पे ऑटो हब है, खैराबाद में भी आपकी गुड्स राइडिंग है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा। फ़िलहाल आप झलक देखिए डालीगंज जंक्शन से।